नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं और दोस्तों हमने पिछली क्लासेस तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक के टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल की, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट की, और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग एंड यूजेस ऑफ आईपी, मैक, IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेस की। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपकी कोई भी क्लासेस मिस नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसा कि दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो ये डिसाइड करता है कि इंटरनेट पर कम्युनिकेशन कैसे होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट होता है जो यह डिसाइड करता है कि इंटरनेट पर कम्युनिकेशन कैसे होता है। मुख्य रूप से दोस्तों प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रोटोकॉल इस प्रकार हैं। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं, इन्हें ही दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। जो पहला प्रोटोकॉल है वो है दोस्तों TCP/IP, और दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आप इनके फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और हमारा जो दूसरा प्रोटोकॉल है वो है FTP, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा है दोस्तों HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चौथा है HTTPS, यहाँ पर दोस्तों S का मतलब सिक्योर है और बाकी दोस्तों HTTP ही सेम है। और दोस्तों पांचवा है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला दोस्तों प्रोटोकॉल है TCP/IP। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है TCP, दूसरा होता है IP। TCP क्या करता है दोस्तों, यह सोर्स कंप्यूटर से जाने वाले मैसेजेस को पैकेट्स की सीरीज में डिवाइड करता है और इन पैकेट्स को डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर रीअसेंबल करता है यानी कि जोड़ता है। अब दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से समझा देता हूं। सपोज करिए दोस्तों दो कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर ये है और दूसरा कंप्यूटर ये है, और दोस्तों यहाँ से कोई मैसेज इस कंप्यूटर से यहाँ पे जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर TCP का काम क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों जो भी मैसेज जाता है वो दोस्तों इसे ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पैकेट्स में। और दोस्तों हर पैकेट में सोर्स कंप्यूटर का भी एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का भी एड्रेस होता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर डेटा भेजता है उसे हम सोर्स कंप्यूटर कहते हैं, और जो कंप्यूटर डेटा रिसीव करता है उसे हम क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन कंप्यूटर कहते हैं। तो दोस्तों TCP प्रोटोकॉल क्या करता है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे दोस्तों उसे वो दोबारा से रीअसेंबल कर लेता है। अब बात आती है दोस्तों कि ये डिवाइड क्यों करता है, क्योंकि दोस्तों एक बड़ा डेटा एक साथ इंटरनेट पर या एक साथ नेटवर्क पर ट्रेवल नहीं कर पाता है, उसे दोस्तों छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना होता है सो दैट कि वो इजीली ट्रेवल कर पाए। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम पैकेट्स में डेटा को क्यों डिवाइड करते हैं, और उसे डिवाइड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो TCP होता है। उसके बाद दोस्तों इसका अगला प्रोटोकॉल है IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे दोस्तों हम एड्रेसिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एड्रेसिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। यह दोस्तों क्या करता है, प्रत्येक डेटा पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है, जैसा कि दोस्तों अभी हमने यहाँ पर देखा। और दोस्तों इसी IP एड्रेस की मदद से ही यह प्रोटोकॉल उन्हें सही रूट के माध्यम से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचा पाता है। यानी दोस्तों IP एड्रेस का काम क्या होता है, पैकेट्स को यानी डेटा पैकेट्स को डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक सही रूट के माध्यम से पहुंचाना। और TCP का काम क्या होता है दोस्तों, उस मैसेज को डेटा पैकेट्स में डिवाइड करना और डेस्टिनेशन कंप्यूटर में उसे जोड़ना यानी कि रीअसेंबल करना। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा अगला प्रोटोकॉल है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से भी काफी क्लियर है, इस प्रोटोकॉल का यूज हम फाइल ट्रांसफर के लिए करते हैं, इसीलिए दोस्तों इसका नाम भी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग कंप्यूटर्स के बीच फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रोटोकॉल है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग दोस्तों वेब कंटेंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, या दोस्तों और इजीली आप इसे समझना चाहें कि वेबसाइट के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे HTTP कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने देखा भी था, हर वेबसाइट के पहले सबसे पहले लिखा होता है HTTP, उसके बाद www। तो जो HTTP होता है दोस्तों वो ये बता रहा होता है कि
कि यहाँ पर इस प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रोटोकॉल है HTTPS। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पुराना वाला ही प्रोटोकॉल है, यानी कि HTTP ही है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा S लगा दिया गया है। इस S का दोस्तों मतलब होता है सिक्योर। अब दोस्तों इसमें और HTTP में क्या फर्क होता है? सिंपल फर्क यही होता है दोस्तों, ये प्रोटोकॉल ज़्यादा सिक्योर होता है। क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा सिक्योर होता है, इसलिए दोस्तों हम इसे पेमेंट ट्रांजैक्शन या फिर कोई डेटा सेंसिटिव ट्रांजैक्शन करने के लिए करते हैं। अगर दोस्तों आप कभी नेट बैंकिंग यूज़ करोगे तो आप URL पे ध्यान देना, वहाँ पे दोस्तों हमेशा HTTPS यूज़ किया जाता है। या दोस्तों अगर आप कभी कंप्यूटर पर Gmail लॉगिन करोगे तो आप जो दोस्तों प्रोटोकॉल देखोगे वहाँ पर दोस्तों HTTPS लिखा होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस समय SBI की साइट पे हूँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर URL पे क्लिक करूँ और उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर लिखा हुआ है HTTPS। इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर HTTPS प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये बैंकिंग वेबसाइट है और दोस्तों यहाँ पर पेमेंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए दोस्तों ये काफी सेंसिटिव है। इसीलिए दोस्तों इसको सिक्योर करने के लिए HTTPS प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है। और अगर दोस्तों हम यहाँ पर नाइलेट की वेबसाइट पे जाएं और दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो HTTPS ना यूज होके HTTP ही यूज किया गया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर दोस्तों कोई पेमेंट इन्वॉल्व्ड नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर HTTPS की जगह सिंपली HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया गया है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है वो है SMTP। जैसा कि दोस्तों इसके नाम में भी लिखा है, ये मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यानी कि दोस्तों ईमेल सर्विस को एक्सेस करने के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो SMTP होता है। चाहे दोस्तों वो Gmail हो, चाहे Yahoo मेल हो या फिर कोई और ईमेल सर्विस हो, हर जगह दोस्तों SMTP प्रोटोकॉल का ही यूज किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट। यानी कि दोस्तों हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से किस किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के कई तरीके हैं। जो पहला तरीका दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे वो है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन दोस्तों टेलीफोन लाइन का उपयोग करके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की एक विधि है। यानी कि दोस्तों डायल अप कनेक्शन में टेलीफोन लाइन का ही उपयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था कि मॉडेम क्या करता है दोस्तों, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदलता है और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। क्योंकि दोस्तों हमारा कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसीलिए दोस्तों मॉडेम का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब कोई यूजर कनेक्शन इनिशिएट करता है यानी कि कनेक्शन स्टार्ट करता है, तो मॉडेम क्या करता है दोस्तों, ISP का नंबर डायल करता है। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नंबर डायल करता है, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। जैसा कि दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि ISP एक कंपनी होती है जो कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो मॉडेम दोस्तों ISP का नंबर डायल करता है और दोस्तों वो ISP हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ देता है। इसीलिए दोस्तों हम इसे डायल अप कनेक्शन भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टाइप है कनेक्शन का, वो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन दोस्तों डायल अप कनेक्शन से फास्ट होता है और ये हमेशा ऑन रहता है। डायल अप कनेक्शन दोस्तों जब भी इनिशिएट किया जाता है तभी दोस्तों मॉडेम नंबर को डायल करता है और उसके बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। लेकिन दोस्तों ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमेशा ऑन रहता है। इसमें कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक राउटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग टेक्निक्स यूज होती है, जैसे कि दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी यूज किया जाता है या फिर दोस्तों सैटेलाइट लिंक का भी यूज किया जाता है। इनमें से किसी भी टेक्निक का उपयोग करके हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला टाइप है कनेक्शन का वो है वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन दोस्तों इसे हम वाईफाई भी कहते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म भी दोस्तों आप लिख लीजिए, यहाँ पर हालांकि लिखा नहीं हुआ है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी। आप इसे थोड़ा सा लिख लीजिए, वायरलेस फिडेलिटी। फिडेलिटी की स्पेलिंग भी दोस्तों आप लिख लीजिए FIDELITY। दोस्तों ये इंटरनेट के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए रेडियो वेव्स का उपयोग करता है। दोस्तों हम अपने मोबाइल को भी एक हॉटस्पॉट में बदल सकते हैं, जिसे दोस्तों हम पोर्टेबल हॉटस्पॉट कहते हैं। इसकी मदद से भी दोस्तों हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टाइप है मोबाइल
यूएसबी टेथरिंग या फिर ब्लूटूथ टेथरिंग। दोस्तों हम मोबाइल इंटरनेट का यूज यूएसबी या ब्लूटूथ दोनों ही माध्यम से कर सकते हैं इंटरनेट को शेयर करने के लिए। इसे ही दोस्तों हम टेथरिंग कहते हैं। अगर दोस्तों आप यूएसबी का यूज करोगे तो उसे यूएसबी टेथरिंग कहा जाएगा, और दोस्तों अगर आप ब्लूटूथ का यूज करोगे तो उसे ब्लूटूथ टेथरिंग कहा जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की। हमारा दोस्तों अगला टॉपिक है आइडेंटिफाइंग एंड यूजेस ऑफ आईपी, मैक, IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेस। दोस्तों पिछली क्लास में हमने आईपी एड्रेस को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर दोस्तों आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके दोस्तों आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम पहले बात करेंगे मैक एड्रेस की और उसके बाद IMEI एड्रेस की। तो दोस्तों मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसे दोस्तों डिवाइस का फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। दोस्तों आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल एड्रेस किसे कहा जाता है, और वहां पर कई ऑप्शंस दे देंगे जैसे कि मैक, IP, IMEI। तो दोस्तों आप इसे इजिली याद कर पाओगे कि मैक एड्रेस ही फिजिकल एड्रेस होता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक 6 बाइट या फिर 48 बिट का हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। 6 बाइट और 48 बिट दोनों सेम हैं, क्योंकि दोस्तों एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, यानी कि 8 बिट होती हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 48 ही आएगा। यह दोस्तों 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर के 6 सेट का कॉम्बिनेशन होता है, जो एक कोलन द्वारा सेपरेट किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 सेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये सभी सेट्स दोस्तों 2 डिजिट के हैं। और दोस्तों ये हेक्साडेसिमल नंबर हैं। हेक्साडेसिमल नंबर को भी दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जहां पर दोस्तों हमने देखा था कि 0 to 9 ये टोटल 10 नंबर होते हैं, और A to F यानी कि 6 अल्फाबेट होते हैं। तो इनको मिलाकर ही दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर बनता है, जिसमें दोस्तों टोटल 16 डिजिट्स होती हैं। और दोस्तों अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट से मैक एड्रेस निकालना है तो दोस्तों उसकी कमांड होती है ipconfig/all। तो दोस्तों इसे भी अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए हैं। हमें यहाँ पर टाइप करना है ipconfig, और उसके बाद ऑब्लिक करके हम ऑल टाइप करेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमें यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर फिजिकल एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, इसे ही दोस्तों हम मैक एड्रेस कहते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि मैक एड्रेस ही फिजिकल एड्रेस होता है। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर IPv6 एड्रेस भी देख पा रहे हो, और दोस्तों यहाँ पर IPv4 एड्रेस भी आपको दिख रहा है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि IP एड्रेस 2 तरह का होता है, एक होता है IPv4, दूसरा होता है IPv6। उसके बाद दोस्तों हमारा आज का लास्ट टॉपिक है IMEI नंबर। IMEI नंबर का दोस्तों फुल फॉर्म आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। दोस्तों ये हर मोबाइल डिवाइस के लिए 15 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है, यानी कि दोस्तों हर मोबाइल का एक अलग अलग नंबर होगा, और ये नंबर दोस्तों 15 डिजिट का होता है। इस नंबर का उपयोग दोस्तों मोबाइल डिवाइस की पहचान के लिए किया जाता है। अब अगर दोस्तों बात करें कि हम IMEI नंबर कैसे देखेंगे अपने मोबाइल का, तो दोस्तों इसकी कमांड होती है *#06#। इसे दोस्तों हमें डायलर में टाइप करना है, और जैसे ही हम दोस्तों टाइप करेंगे हमारा जो IMEI नंबर होता है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। अगर दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि डायलर क्या होता है, तो दोस्तों डायलर वही होता है जहां पर दोस्तों हम मोबाइल नंबर टाइप करके किसी को कॉल करते हैं, उसे ही दोस्तों हम डायलर कहते हैं। आप दोस्तों अपने डायलर में इस कमांड को जरूर टाइप करके देखिएगा, और दोस्तों आपका जो IMEI नंबर होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आज की क्लास में दोस्तों इतने ही टॉपिक थे। आई होप कि दोस्तों आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की, और दोस्तों आप क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस, यानी कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। और दूसरा दोस्तों आपको फुल फॉर्म बताना है SMTP और FTP का। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, व्हाट आर टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस। IP एड्रेसेस कितने टाइप के होते हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2, यानी कि IPv4 और IPv6। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो CCC या O लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।